दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ ही में आपको अलग अलग प्रश्नों के उत्तर और अलग अलग टिप्स हम देने का प्रयत्न करते हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं या कोई प्रश्न हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे फ़ोन नंबर पर आप अवश्य भेज सकते हैं। मित्रों, उसका उत्तर आपको जरूर दिया जाएगा। संबंध वास्तु का हो या ज्योतिष का हो, जो भी सवाल हो आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080 शक संवत 1945 20 सितंबर 2549। दिनांक की बात करें तो 18/5/2023 और बृहस्पतिवार है। वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या तो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। सामान्य रूप से चैत्री पंचांग में जेठ महीना चल रहा है और कार्तिकेय पंचांग में वैशाख महीना चल रहा है, तो इसकी चतुर्दशी तिथि है। आज एक बहुत अच्छा दिन है, अणु विस्फोट दिन। आज ही के दिन भारत ने सबसे प्रथम परमाणु विस्फोट किया था और विश्व को अपनी ताकत का परिचय दिया था। यद्यपि उसके परिणाम जो भी आए हों, लेकिन अच्छे ही परिणाम आए। भारत की एक प्रभुसत्ता विश्व के फलक पर निर्मित हुई थी। चलिए दर्शक मित्रों, आज नक्षत्र जो है वह अश्विनी रहेगा 7:22 तक। इसके बाद भरणी नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग सौभाग्य रहेगा 19:35 तक। इसके बाद शोभन योग का प्रारंभ। करण दृष्टि है 10:04 तक और इसके बाद शुक्ल योग की शुरुआत होगी। आज की राशि जो रहेगी मेष रहेगी, यानी अलई अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्मेंगे, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शक मित्रों, चलिए हम प्रारंभ करते हैं। कैसा रहेगा आज का आपका दिन। आज का दिन जो है मेष राशि से चंद्रमा का प्रारंभ हो रहा है। आपका पति और पत्नी मेष राशि की बात करें तो अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मेष राशि वाले जातकों को पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा, संबंध भी अच्छे रहेंगे। शादी संबंधी की बातें रुकी थी तो हो जाएगी। संतान संबंधी चिंताओं में भी राहत मिलेगी, लेकिन शेयर बाजार या अन्य बाजारों में थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी में आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। खास एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर किसी के कहे कहावे में आके गलत काम करेंगे तो आपको नुकसान होगा। क्या करेंगे तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। सर्दी वगैरह या वायरस वगैरह की शिकायत हो रही है। डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल न भूलें। खान पान में विशेष ध्यान दें। माता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है। पिता के साथ का संबंध भी अच्छा है। भाइयों के साथ भी संबंध ठीक रहेगा। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों पर थोड़ा खटपट चलती हुई दिखाई देती है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। आपको अच्छी जगह एडमिशन वगैरह प्राप्त होंगे। चलिए मित्रों, क्या करेंगे उपाय, तो आज आप शिव जी पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से सुंदर समय दिख रहा है। नए प्रेम संबंध बनते हुए दिख रहे हैं और साथ ही में आपके विद्यार्थी अभ्यास अगर कर रहे हैं तो अभ्यास में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। एडमिशन वगैरह के प्रश्न जो थे उसका कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा। इनकम ऑफ सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है और कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कर्म क्षेत्र के ग्रह आपको फायदा दिला रहे हैं। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा नासाज दिखाई दे रहा है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन रुकता हुआ दिखाई देता है, यानी वहाँ दिक्कत आ रही है। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। आपका स्वास्थ्य सामान्य नासाज रहेगा। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। मटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है
आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया बन रही है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्य में सफलता मिलेगी। अगर नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसफर परिवर्तन होने के चांस हैं। व्यापारी हैं तो जरा सावधान जरूर रहिएगा। सरकारी कुछ लफड़े आ सकते हैं। कोर्ट कचहरी की मैटर आप पर बन सकती है। क्या करना होगा, तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों, कन्या राशि। कठोर अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बन रहा है, जिसकी वजह से आपको पैसे भी मिलेंगे। आर्थिक रूप से समय बहुत सुंदर है और आपके परिवार के बीच में थोड़ा टुल्लफुन जरूर हो रही है। पैसों को लेके भी हो सकती है और कुछ जमीन मकान को लेके भी हो सकती है। लेकिन माता का स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई देता है। आपका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। संतान के कैरियर को लेके जो आप चिंता में थे उसमें राहत मिलेगी। क्या करेंगे, तो आज आप ओम होम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए। एक गरीब को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। रताक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके लिए पति पत्नी का साथ सहकार तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी खटपट बनती हुई नजर आ रही है। जो प्रेम संबंध थे उनमें थोड़ा विवाद हो सकता है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए कोई एडमिशन वगैरह के लिए जो प्रयत्न थे उनमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज साथियों का साथ सहकार भी मिल सकता है। क्या करेंगे, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको सामान्य रूप से सर्दी सड़ेखम वगैरह होने की संभावना बन रही है। यानी आपको हो सकता है वायरल इफेक्ट भी हो सकती है। यानी बीमारी से सावधान रहने की जरूरत है और खास तौर पर संतान संबंधी चिंताओं में भी थोड़ी राहत मिल रही है। लेकिन माता का स्वास्थ्य नासाज दिखाई दे रहा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। और अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं धन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके मन की इच्छा के हिसाब से आप कुछ नया काम करना चाह रहे हैं, वह काम करने का समय आज अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अनुकूल है। आपको अच्छी जगह पर एडमिशन वगैरह मिलेंगे। यानी परीक्षा का रिजल्ट परिणाम भी आपको अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात है, निराशा से दूर होकर कोई नया काम करिए और नए व्यक्तियों से मुलाकात करिए। यह आपके लिए शुभ और सुंदर रहेगा। क्या करना होगा, तो आज आप एक गाय को चने की दाल को रोटी खिलाइए। दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ हो रहा है उन जातियों दिन तो आपका शुभ और सुंदर दिखाई देता है। माता पिता के बीच का संबंध भी अच्छा दिखाई दे रहा है। शादी संबंध की बातें जो रुकी थी वह भी बातें चालू हो जाएंगी। संतान संबंधी चिंताओं में भी राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय सुंदर है। विदेश यात्रा वगैरह का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन है तो उसमें भी फायदा होगा। अभ्यास के लिए आप कोई अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयत्नों में भी आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कुछ जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी चल रही है, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती हो ऐसा दिख रहा है। शेयर बाजार वगैरह से भी जरा आपको दूर रहना है। परिवार का साथ का कुटुंब का साथ आपको जरूर मिल रहा है। मित्रों का भी साथ आपको मिलेगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए एडमिशन वगैरह के प्रयत्नों में आप लगे रहिए। आपको कोई ना कोई सफलता जरूर मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन की इच्छाएं मन में ही रहे ऐसा योग दिखाई देता है। यानी किसी को आप कुछ बातें बता के और अपने आप को परेशान न करिए। आपको थोड़ा चिंताएं भी लगी हुई हैं। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। शेयर बाजार या बाजारों से जरा दूर रहिएगा। संतान संबंधी चिंताओं में थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। आप अपने
मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा ध्यान देके अगर काम करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। सामान्य रूप से जो बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं और कैरियर नहीं बन पाता, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? जब अगर कुंडली की बात होती है तो कुंडली में आप सामान्य रूप से देख सकते हैं कि आपके कैरियर को डेवलपमेंट करने के लिए 2 प्रकार के कैरियर होते हैं। एक तो व्यापार का कैरियर होता है और दूसरा कैरियर होता है नौकरी का। आप नौकरी करेंगे या कारोबार करेंगे, ये दोनों कैरियर को देखने के लिए आपको देखना चाहिए दूसरा भाव जो है धन भुवन कहा जाता है, जहाँ बैंक बैलेंस होता है। इसके बाद आता है आपका पंचम भाव आपके अभ्यास का है, जो आप पढ़ेंगे, जो आप कुछ करेंगे। और छठे भाव को कहते हैं नौकरी का भाव, जहाँ पर आप दासता को स्वीकार करेंगे। इसके बाद आता है आपका 10वां भाव, यानी आपका कारोबार का भाव। और 11वां भाव आता है आपके इनकम का भाव। सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या होगी, आप काम किस प्रकार का करेंगे, साथ ही में आप क्या अभ्यास करेंगे, और इसके बाद आता है कि पैसा कितना इकट्ठा करेंगे। और लग्न और लग्नेश जो है वो मेन पार्ट होता है, क्योंकि लग्न लग्नेश जो है वही आपकी शक्ति है। अब मित्रों, एक घर देखना होता है। जब व्यापार की बात करते हैं तो हमें दूसरा भाव देखना है, 5वां भाव देखना है, 10वां और 11 भाव। प्रथम भाव तो देखना ही देखना है। इन भावों को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कारोबार करेंगे यानी व्यापार करेंगे या आप नौकरी करेंगे। अगर आपका नौकरी के ग्रह मजबूत हैं तो आपको नौकरी ही करनी चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य और बृहस्पति को विशेष देखा जाता है। सूर्य और बृहस्पति अगर मजबूत हैं, 6th हाउस में है या 10th हाउस में है या 1st हाउस में है, तो आपको व्यापार में से की अपेक्षा नौकरी में फायदा ज़्यादा होता है। इस तरह से यह सिंपल रूप से गणित गिनी जाती है। इसका विश्लेषण आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो एक प्रयोग जरूर करते रहिए। ओम थणी सूर्याय नमः, या ओम ह्रीम नमो सूर्याय सहस्त्रकृणाय ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का रेगुलर अगर आप नहा धोके और गीले मस्तक के पानी पोंछने की जरूरत नहीं है, गीले मस्तक अगर आप एक माला करते हैं तो आपका व्यापार हो या कारोबार हो, नौकरी हो या बिजनेस हो, आपको सफलता मिलेगी और मिलेगी। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।